अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, हमने 2023-24 के लिए क्लास स्टार्ट कर लिया है, यानी कि आप 23 में तैयारी करेंगे और 24 के फरवरी में आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे। उस अकॉर्डिंग हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। इससे पहले आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाएंगे, साथ में आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ आपको ऐसे मजमून लेटर्स जितने हो तब आपको पीडीएफ में और वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करके आप बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। आपको नाइट में आपको लाइव क्लास दे जाएगा, और सिर्फ 19 डेज यानी 90 दिन में आपके मुकम्मल कोर्स को पूरा कर दिया जाएगा। और साथ में जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इम्तिहान तक मेरे ग्रुप में बनेंगे, और आपका साप्ताहिक टेस्ट भी होता रहेगा, जो कि व्हाट्सएप पर टेस्ट होगा या फिर ऑनलाइन ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबक का नाम है मिट्टी का तेल। जी स्टूडेंट, सबक का नाम है चैप्टर 2 का मिट्टी का तेल, और इसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नज़ामी साहब। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बुक में बने हैं उसके बनाने के साथ साथ मैं बिल्कुल पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद से क्या इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि इम्तिहान में कोई आपका दिक्कत नहीं हो, वो बना दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है? मिर्जा गालिब, बी हसन नज़ामी, सी जिलानी बानो, और डी में मीर अनस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, कि इसके लिखने वाले हैं जनाब हसन नज़ामी साहब। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 2 में कि हसन नज़ामी कब पैदा हुए। हसन नज़ामी कब पैदा हुए? ए 1878, बी 1879, सी 1877, और डी में 1880। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा आपका ए 1878। 1878। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ पैदा हुए? ए गाजीपुर, बी बस्ती निजामुद्दीन, सी पाकिस्तान, डी में पटना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी बस्ती निजामुद्दीन। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि हसन नज़ामी का नाम माँ ने क्या रखा था? अली मोहम्मद, इलाही बख्श, कासिम अली, मोहम्मद अली। ये ऑप्शन 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका सही जवाब होगा आपका सी होगा, यानी वालिदा साहबा ने नाम रखा था कासिम अली। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में उनके मामू ने क्या नाम रखा था? अली मोहम्मद, अली हसन, रियाज हसन, हसन नज़ामी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आपको मिलेगा कि मामू ने क्या रखा था नाम? बी अली हसन मामू ने नाम रखा था। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या है। तो फिर हसन नज़ामी नाम किसने रखा? हसन नज़ामी नाम किसने रखा? ए मामू ने, बी चचा ने, सी अल्लामा इकबाल ने, और डी में अब्बू ने। ये स्टूडेंट, ये आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसका सही जवाब होगा आपका सी, कि अल्लामा इकबाल ने हसन नज़ामी नाम दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 7 में हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? जी स्टूडेंट, हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ए आशिक अली, बी रियाज अली, सी नबी अली, और डी में मोहम्मद रजा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ए आशिक अली। ठीक है, हसन नज़ामी साहब के वालिद का नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको याद करना होगा। सवाल नंबर देखते हैं 8 में हसन नज़ामी के वालिदा का क्या नाम था? ए बीबी मरियम, बी सैयदा चहेती बेगम, और सी में है फातिमा बेगम, और डी में है आलम आरा। सही जवाब होगा आपका बी सैयदा चहेती बेगम उनके वालिदा यानी माँ का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या है। हसन नज़ामी की परवरिश किसने की? ये स्टूडेंट, आपके बुक में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूरे उनके हालात और जीवनी पढ़ने के बाद से जो क्वेश्चन बने हैं तकरीबन 14 क्वेश्चन है, और आपको ध्यान से इसको सुनना होगा। अगर आपने वीडियो को साथ में लिया तो इंशाअल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो सवाल नंबर 9 में हसन नज़ामी की परवरिश किसने की? ए मामू ने, बी चचा ने, सी भाईजान ने, और डी में माँ ने। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, क्या होगा? भाईजान ने इनकी परवरिश की थी। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा आपका सी होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या है।
हसन नदामी की शादी कितनी उम्र में हुई थी? हसन नदामी की शादी कितनी उम्र में थी? ए 17 साल, बी 18 साल, सी में 21 साल और डी में 20 साल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपका बी, यानी कि 18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद 11 में हसन नदामी की कितनी शादी हुई थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि उनकी शादी कितनी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा आपका बी, यानी कि उनकी 2 शादी हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, तो दूसरी बीवी का क्या नाम था? उम्मे सलमा, महमूदा बानो, हबीब बानो और डी में मरियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आप जानते हो तो दे सकते हो, नहीं तो जवाब का वेट करो। सही जवाब होगा बी, महमूदा बानो उनकी दूसरी बीवी का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि पहली बीवी का क्या नाम था? ए मरियम, बी हबीब बानो, सी महमूद बानो और डी में उम्मे सलमा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा आपका बी होगा कि हबीब बानो दूसरी बीवी का नाम था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आज के ऑब्जेक्टिव क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद से हसन नदामी का इंतकाल कब हुआ? हसन नदामी का इंतकाल कब हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1952 और डी में 1958। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा आपका बी। क्या होगा? बी, ठीक है। अब उसके बाद से फिर आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन जो आप बताइए के नाम से आपके बुक में है, बिल्कुल बेहतरीन के साथ पीडीएफ के साथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल कंप्यूटराइज है। आप चाहें तो हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, काफ़ी आपको फायदा होगा। देखिए सवाल भी लिखा गया है, बिल्कुल साफ सुथरे में लिख दिया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद से तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेंगे और साथ में आपको पढ़ाया भी जाएगा। अलग बात है कि ग्रुप ज्वाइन करने का आपका कोई फी नहीं है। पीडीएफ यदि आप लेते हैं तो उसके लिए कुछ आपको चार्ज देना होगा। पूरे साल का बहुत मामूली खर्चा है, आप मुझसे राब्ता कायम करके ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ तीसरे चैप्टर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।